हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ टेन और कॉट सेक और कॉसेक के बारे में और देखेंगे कि उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, उसके डोमेन को कैसे हम लोग ट्रिम करते हैं, हर एक के डोमेन को, और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, क्या कन्वेंशन है और क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो ये सब चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो आप डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये है 10x का। मैं इसीलिए यहाँ पे ग्राफ बना लिया कि वो बनाते बनाते बहुत सारा टाइम फालतू का वीडियो में वेस्ट हो जाता है, तो मैं सोचा पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा आसानी से। क्योंकि वैसे भी मैं कितना भी सही बनाऊं वो अच्छा तो बनेगा नहीं, आप बुक से रेफर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये 10x है, 10x इक्वल टू होता कितना है, ये सब हम लोग अगर आप 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं देखें तो हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप उसको देखिए। और इसको देखने से पहले अगर आप डायरेक्ट लॉन्च किए हैं, पहला क्लास नहीं देखे हैं तो गलत है, आप पहले वहां देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगर नहीं तो सिर्फ अगर रट्टा मारना है कि ये ग्राफ होता है देन इट इज ओके, नो इशूज। तो 10x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है। तो कहने का मतलब कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड बाई जीरो इशू आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 10x का जो ओरिजिनल होता है, क्या होता है डोमेन, वो क्या होता है ऑल रियल नंबर्स जो है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डोमेन क्या है, हर एक जगह पे ये डिफाइन है, राइट, r माइनस, और इसका इसका जो ये कहां कहां पे डिफाइन नहीं है वो देख रहा है, इसका डोमेन कहां कहां पे डिफाइन नहीं है, माइनस क्या क्या है वो कि ऑड मल्टीपल ऑफ क्या पाई बाई टू, 2n+1 इंटू पाई बाई टू, जहां पे n क्या है वो आपका इंटीजर है। तो 10 जो ओरिजिनल 10 फंक्शन है, अभी मैं ट्रिम नहीं किया हूं इसको, समझ आ रही बात कि r माइनस, क्योंकि पाई बाई टू, ठीक पाई बाई टू पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई टू पे कॉस क्या होता है वो जीरो होता है, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये अनडिफाइंड, यहाँ पे भी अनडिफाइंड। तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे ऑल रियल नंबर्स में से, तो इसका डोमेन आ जाएगा ये है। और इसका जो रेंज है वो तो कोई भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रेंज किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हर एक पॉइंट के लिए एक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आने की टोटल रियल नंबर्स इसका क्या है रेंज है। ये क्या है ओरिजिनल 10 का। लेकिन अब ये आप तो बताया मैं पहले कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब के सब पीरियोडिक है, और इसका मतलब वो मेन इवन है, तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। तो अब हम उसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम कैसे करेंगे, बाय कन्वेंशन हम लोग इसको ट्रिम करेंगे। कहां से कहां, ये तो स्टैंडर्ड यहीं से यहीं दिख रहा है कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में दिख रहा है कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में अगर हम ले लें यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कहां से कहां, 10 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अनडिफाइंड है, यहाँ पे तो अनडिफाइंड है, तो ये तो होना ही नहीं। इसको हम लोग करेंगे कहां तक, ऑल रियल नंबर्स तक। ये 10 का अब ट्रिम वाला फंक्शन है। हम आप क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो आप कि आप क्यों यही लिए, क्योंकि बाय कन्वेंशन यही लेना था। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको मैं एनालिटिकल मेथड बताऊंगा 10 और कॉट का, वो इस तरह से बताऊंगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक, 10 इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, इसमें साइन होता है, इसमें 10 कॉट होता है और इसमें कॉस होता है। ठीक है, कॉसेक होता है। तो 10 और कॉट इधर पॉजिटिव होता है, राइट। इसका मतलब हुआ कि 10 यहां पे निगेटिव होगा और 10 यहां पे भी निगेटिव होगा, यानी कि कॉट भी निगेटिव होगा और यहां भी कॉट निगेटिव होगा। तो ये समझ में आ रही बात कि यहां पे 10 और कॉट पॉजिटिव पॉजिटिव और इन दोनों में निगेटिव निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। और यहां पे 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, राइट। और हम लोगों को टोटल वैल्यू चाहिए कितना, इसका जो रेंज है ऑल रियल नंबर्स, तो माइनस पाई बाई से पाई बाई टू तक ट्रेवर्स करते करते हमें टोटल पॉजिटिव इन्फिनिटी से निगेटिव इन्फिनिटी तक हर एक चीज मिल गया, मतलब ऑन टू हो गया वो। और यहां से यहां लेने में ये 1 1 भी हो गया। जैसे ही इससे इधर आएंगे तो एक जगह पे दो वैल्यू निकल के आएगा, इसीलिए हम लोग माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक लेंगे। और यहां पे देखिए
कि क्यों ऐसा किए कि यहां से 90 डिग्री ऊपर गया tan के लिए, कि एक पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए लेना है तो इधर पॉजिटिव है इसमें, तो पॉजिटिव के लिए गए +90, राइट। और निगेटिव के लिए हम इधर आ गए -90। आप पूछोगे यहां क्यों नहीं गए, यहां भी जा सकते थे, जा सकते थे, ऑफकोर्स जा सकते थे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाय कन्वेंशन tan को इधर लाया गया, ठीक है, और cot को यहां पे डाला गया। दोनों को बोला कि आप tan इधर रहो, cot इधर रहो, अच्छा लगेगा कोना कोनी देखने में, ठीक है, यही कन्वेंशन है। ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये कन्वेंशन यही है कि इसको tan दिया और cot इसको दे दिया। तो ये हो गया कितना, -π/2, और ये हो गया π/2। और इन दोनों पॉइंट्स पे ये डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बार बार बोल चुका हूं। अब बात समझ में आई कि tan के लिए -π/2 से +π/2 क्यों लिए, ठीक। अब cot को बाद में देखेंगे, पहले यहां पे इसको बना लेते हैं, राइट। तो अब ये पता चल गया कि tan इनवर्स जो होगा, tan इनवर्स जो फंक्शन होगा x, ठीक है, उसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसका जो रेंज होगा वही इसका डोमेन बन जाएगा, है ना। और जो इसका रेंज होगा वो हो जाएगा कितना, -π/2 से π/2 तक। सबको याद करने का एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, पहले आप समझ लो, फिर बाद में मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सबको समराइज करूंगा एक जगह पे और बताऊंगा कि कैसे ये सब डोमेन रेंज एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। ये हो गया -π/2 से π/2 तक। तो अब ये देखिए यहाँ पे कि ये पॉइंट क्या था। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, किसको, tan इनवर्स x को। ये है tan इनवर्स x का ग्राफ। ये पॉइंट 0 है तो 0 से तो क्रॉस करेगा, ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना। और यहाँ पे π/2 से ठीक पहले इन्फिनिटी था, मतलब π/2 पे तो कुछ नहीं होगा, ये तो कंफर्म है ना, π/2 पे अनडिफाइंड नहीं, लेकिन π/2 से ठीक पहले इन्फिनिटी था, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ठीक π/2 से पहले होगा, यही होगा ना। उसको जब एक्सचेंज करेंगे एक्स वाई को वाई एक्स में, तो देखो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये π/2 को, ये पॉइंट π/2 है, ये वाला लाइन, ये देखो ये वर्टिकल एसिम्पटोट है, उसके बदले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन रहा है इनवर्स में। ये भी एक क्राइटेरिया, एक प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। तो ये जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये π/2 की तरफ टच करेगा, π/2 कभी होगा नहीं, टच करेगा, तो ये ऐसे गया इधर की तरफ। और जब वही सेम कंसेप्ट इधर कि -π/2 के तरफ जब टच करे तो -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी की तरफ जब गए तो ये -π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्या, tan इनवर्स x। समझ में आई बात। तो देखो, साधारण अगर समझोगे तो डायरेक्ट देखो, याद कर लो, बात खत्म है। नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट के अंदर जाओगे तो इतना सारा कॉन्सेप्ट समझने में मुझे तो लगता है कि आपको मजा आता होगा। आता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया tan का। अब देखते हैं cot को। तो ये है cot का ग्राफ, ठीक है। तो cot का ग्राफ यहां पे देखिए, ये है 0 पॉइंट, ठीक है, ये है π/2, ये है π/2। ये cot जब है तो cot होता क्या है, cos बाय साइन होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि साइन जहां जहां पे 0 होगा, जैसे tan का मैं ओरिजिनल यहां पे लिखा हूं, तो अगर मैं यहां पे लिखूं, कहां लिखूं, मैं यही लिखता हूं, आप अपना नोट बनाते रहिए, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। तो tan को अगर मैं, अगर मैं cot x क्या ओरिजिनल डोमेन लिखूं मैं, तो क्या होगा, ये ऑल रियल नंबर्स में से क्या घटाना पड़ेगा, nπ घटाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि पाई पे अनडिफाइंड है, क्योंकि नीचे में साइन है, साइन 0 क्या पता 0 पे होता है, पाई पे होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैं हमने ये हटा दिया यहां से, और ये कहां से कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सब कुछ है। अब इसको हम ट्रिम करेंगे, कैसे करेंगे ट्रिम। यहां पे देखिए मैं क्या बोला था, इसको tan दिया हमने, इसको cot दिया हमने, तो 0 से पाई तक दिया कन्वेंशन में कि 0 से शुरू करो, और इधर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan cot पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव है, तो ये 0 से -इन्फिनिटी तक का वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा। तो 0 से चले और पाई तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा कि 0 और पाई दोनों पे अनडिफाइन नहीं है ना, ये फंक्शन cot है ना। तो अब इसको जब ट्रिम करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे कि किधर गए ये, हाँ 0 से पाई, और दोनों को क्या कर लेंगे हम कि इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पे ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो ये हो गया cot का ट्रिम्ड वाला वर्जन। अब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो cot इनवर्स x निकलेगा, उसका क्या हो जाएगा r। देखो कहीं मैं x लिख रहा हूं, कहीं नहीं लिख रहा हूं, ये समझने के लिए आप समझो उसको, ये मत बोलो सर आपने मिस्टेक कर दिया।
ऑल रियल नंबर से ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई तक। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इसके आगे की कहानी आगे हम लोग सीखेंगे, अभी इतना ही समझना है, ठीक है। 0 से पाई ये हो गया, तो 0 ये है, राइट, और पाई यहाँ पे, पाई पे अनडिफाइंड है, 0 पे भी अनडिफाइंड है, तो 0 से पाई ओपन ब्रैकेट हो गया। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो शायद डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जब 0 था तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो जब ये किधर गया ये, एक सेकेंड, 0 जब था तो 0 पे इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी पे फिर 0 हो जाएगा, किधर गया ये। तो ये ग्राफ यहाँ पे जो था वो गलत बना हुआ था, वो डायरेक्ट यहीं पे कॉट एक्स का ही ग्राफ लिख दिया था मैंने, कॉट इनवर्स नहीं था वो, राइट। वो तो आपको समझ में आ गया होगा, शुरू से ही आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं जाके तो फंसेंगे, अभी आके फंस गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, इसको 0 से पाई के बीच में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये पाई बाई 2 से 0 ये पॉइंट है, राइट। तो अब 0 पे क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2, इस पॉइंट से ये ग्राफ क्रॉस करेगा, किसका, कॉट इनवर्स एक्स का, है ना। तो ये हो गया 0 पे पाई बाई 2, ठीक है। और अब क्या होना है, नेक्स्ट क्या है कि 0 पे ये 0 पे क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे यहां पे आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए ये ग्राफ मैं पहले बना ही देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे इधर की तरफ चला जाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा ये हो गया पाई, 0 पे पाई। ये क्यों हुआ वो मैं बता रहा हूं, देखो ये क्या था, 0 पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था, राइट। यानी कि जब इन्फिनिटी जाएंगे तो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, कभी इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये इधर की तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, राइट। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये जा किधर है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। जब आप पाई वैल्यू दे रहे हो, पाई पे ये अप्रोच कर रहा है, कहां पे, पाई से ठीक पहले कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, और ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, तो ये इसको टच करने की कोशिश करें, टच करेगा नहीं, राइट। और यहां पे ये होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। अगली बात समझ में। तो मैनुअल ड्राइंग है तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा तो बनेगा ही, मैं इसका अच्छा वाला साइड में कहीं पे दे दूंगा जब वीडियो बन रहा होगा तो, ठीक है, एडिट हो रहा होगा तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे कि साइन कॉस तो पहले पढ़ चुके हम लोग, टेन और कॉट का ये जाने, और उसका इनवर्स किस तरह से बनता है ग्राफ ये जाने, और फिर ये क्वाड्रेंट का सिस्टम क्या है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है ये देखें यहाँ पे। अब हम लोग सेक एंड कॉसेक का इनवर्स ग्राफ देखेंगे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कॉसेक का और सेक का। ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, जबकि रेडीमेड तो है अवेलेबल, फिर भी समझाने के लिए तो बनाना पड़ता है, राइट। ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है, राइट। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू होता क्या है, तो साइन और कॉस अगर आप समझ गए हैं तो फिर ये आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो साइन एक्स है नीचे में, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कॉसेक एक्स का जो ओरिजिनल डोमेन होता है वो किस तरह से होता है वो हम लोग क्या जानते हैं कि कहां से कहां तक होता है कॉसेक एक्स, और उसका रेंज क्या था, रेंज उसका होता है क्या, प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और फिर यूनियन कहां से कहां तक होता है ये 1 से इन्फिनिटी, ये सब हम लोग जानते हैं, राइट। ये हो गया रेंज। इसका डोमेन कितना होता है, डोमेन हर एक वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, सिर्फ किसके लिए नहीं है, जहां पे साइन एक्स 0 हो जाता है वहां पे नहीं होगा, यानी कि n पाई, ठीक है, -n पाई, जहां पे n क्या है, इंटीजर। आ रही बात समझ में, कॉसेक का फंडा समझ में आ रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर तो ये अभी तक ये क्या है, मिनिमम है, इसको बनाना हम लोगों को क्या है 1 1 ऑन 2, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, कॉसेक है, तो साइन में हम लोग क्या लिए थे -π/2 से π/2 तक, और क्यों लिए थे वो भी देखे, तो वहां पे क्वाड्रेंट बना के साइन और कॉसेक वहां पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो किए थे ना हम लोग इस तरह कि इधर और इधर, यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही होता है ऑलवेज, और यहाँ पे साइन निगेटिव होता है, तो हम लोग इधर और इधर लिए थे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट, जो साइन का कॉन्सेप्ट वही कॉसेक का कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज को कि -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना ही ग्राफ, मतलब जो मैं ऐसे डॉटेड किया वही अब ग्राफ बचा इसके लिए, किसके लिए, अब जब मैं अब ट्रिम करूंगा, ट्रिम क्या करूंगा मैं कि अब मैं बोल दूंगा इसको, अब मैं ट्रिम वाला लिख रहा हूं कि अब ये हो जाएगा
π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। -π/2 पे वैल्यू दे रहा है, हाँ दे रहा है, π/2 पे भी दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ये दोनों इंक्लूड होगा, ठीक। लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट फंस रहा है, क्या पॉइंट फंस रहा है, ये जीरो पे ये अनडिफाइंड है, इधर भी अनडिफाइंड है, तो इसमें से माइनस हम लोग क्या कर देंगे, 0। समझ आ रही बात। और तब इसको बोलेंगे कि ये -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि इतना ही दूर में तो फिर वही सब कुछ आ जाना ना, ये जो भी चीज है -∞ ये -∞ तक जा रहा है, फिर -1 तक आ रहा है, फिर 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सब कवर हो गया, तो ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट खत्म यहाँ पे। और ये इसको ऐसा करने से ये 1 भी हो गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में अब आ गया, तो अब इसका अब इनवर्स यहाँ पे देखिएगा, तो ये cosec इनवर्स x का ग्राफ है। कैसे है वो सिंपल आपको अब दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरह π/2 पे ये कितना है, ये 1 है, तो फिर 1 π/2 हो जाएगा, 1 π/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए π/2 पे यहाँ पे माइनस π/2 पे -1 था, तो -1 पे -π/2 हो गया, -1 पे -π/2 हो गया। और जिस तरह से ये जहाँ पे अनडिफाइंड दिख रहा है कि ये फिर इधर अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे भी फिर ये दिख रहा है कि ये इसकी तरफ, किसके, 0 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है, तो ये सही है, फिर हो गया ना। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना ये कि 0 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, हो गया, बात आ गई अब आपको समझ में। तो ये हो गया इसका ग्राफ cosec x का। अब आप यहां पे देख लीजिए, क्या देख लीजिएगा कि sec x का, sec x क्या है, 1/cos x, तो cos x हम लोग पढ़े हुए हैं, तो cos x जब जानते हैं तो sec x भी जानते हैं। तो sec x का जो ओरिजिनल रेंज होता है वो तो सेम होता है, -∞ से -1, ठीक है, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और उसका डोमेन क्या हो जाएगा कि रियल नंबर में से cos जहां जहां पे 0 होता है उसको हटा देना है, तो ऑड मल्टीपल पे 2n + 1 π/2 को हटा दिए, ठीक है। और फिर cos के बारे में हम लोग अब यहाँ पे पढ़े थे उसमें कि cos को हम लोग कहाँ से कहाँ लाते हैं, 0 से पाई। तो सिंपल जो cos के लिए था वही sec के लिए, कि 0 से पाई के बीच में जितना ग्राफ आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे पाई के बीच में, ठीक है। अब ऐसा करने से जैसा cos में किए थे वैसा sec में भी कर रहे हैं, राइट। वो वीडियो आप देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं, नहीं देखना तो फिर आपको कंफर्म यहाँ पे दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूं कि cos यहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, cos इधर होता है और इधर tan पॉजिटिव होता है, इधर सब पॉजिटिव होता है, राइट। और यहाँ पे इसका मतलब cos निगेटिव होता है, तो यहाँ से यहाँ चले 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ चले पाई डिग्री, टोटल पाई रेडियन हो गया। तो इसका मतलब 0 से पाई जब जाएंगे तो इसका प्लस वाला पार्ट और माइनस वाला पार्ट cos का ये दोनों कवर हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस दोनों कवरेज हो जाएगा, तो ऑन टू वाला कॉन्सेप्ट वहां पे हो जाएगा, वैलिड होगा। वही मैं बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक और ये हो गया यहां तक। तो अब ये सब ग्राफ खत्म, अब हो गया इतना। इस रेंज में ये जो अब मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अभी तक मैं इसको ट्रिम नहीं किया हूं, ये है ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल सेक फंक्शन का ये डोमेन और रेंज है। इसको मैं ट्रिम करता हूं। ट्रिम कैसे करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि कहां से कहां चले जाओ भैया, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक जाओ। और इस दोनों को मैं ओपन ब्रैकेट किया। क्यों किया ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये कौन सा है, सेक है। नहीं, 0 से पाई पे ओपन ब्रैकेट क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। 0 से पाई ये तो सही है, 0 से पाई ये तो सही है। 0 से पाई दोनों पे पॉइंट दे रहा है, ये वैल्यू पॉइंट दे रहा है 0 से पाई तक। सिर्फ इसमें से माइनस करना है हमें, कौन सा, π/2 पे, क्योंकि ये π/2 पे ये अनडिफाइंड, -π/2। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू दे रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो अब ये हो गया इसका, किसका, ट्रिम्ड वाले सेक एक्स का डोमेन एंड रेंज। तो अब जो सेक इनवर्स होगा तो उसका क्या हो जाएगा, -∞ से -1, तो ये छोटा ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये कहां से कहां तक चला जाएगा, 0 से पाई -π/2, ठीक है। और इसी चीज को जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वही सेम लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट निकालो और देखो कौन कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है, पता चलेगा कि ये जो है ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ निकला यहां से। तो हम लोग आज क्या क्या सीखे, tan, cot, cosec, sec सबका इनवर्स
कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कैसे ट्रिम करते हैं, क्या डोमेन और क्या रेंज होता है उन लोगों का, तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं। और यहाँ आप अभी तक अगर आप घबरा रहे होंगे कि कितना सारा रेंज है, कितना सारा डोमेन है, इतना कैसे याद होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबको टेबुलर फॉर्म में डालूंगा और फिर इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, जो बहुत ही मस्त सा होगा, आपको कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। और बहुत छोटा सा ट्रिक है उसको समझने का, क्योंकि सबका पैटर्न टाइप का है, ठीक है, एक ही पैटर्न में है ये सब। तो ठीक है, तब तक आप लोग नोट बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।